मूवी के स्टार्टिंग में हम एक बहुत ही बड़ी सी पाइथन को देखते हैं जो बिल्डिंग पे चढ़कर चिल्लाने लगता है। तभी हम देखते हैं हंजय को। वो इस पाइथन को देखकर डर जाता है और तब उसकी बेटी नीनी उसे समझाती है कि ये झूठ है। जिसके बाद नीनी को स्कूल जाना था तो हंजय उसे अपने साथ स्कूल ले जाता है। हम जान पाते हैं कि हंजय गैस सिलेंडर डिलीवर करता है। वो नीनी को स्कूल छोड़ता है और जिसके बाद वो एक रेस्टोरेंट में गैस डिलीवर करने जाता है। तभी उसकी नज़र एक बल्ब के ऊपर एक छोटी सी सांप पर पड़ती है, जिसे देख वो वहाँ की ओनर जुन को ये बताता है। पर जुन हंजय की बातों पर विश्वास नहीं करती और उसे वहाँ से भगा देती है। बाहर निकलते ही उसे अपनी दूसरी बेटी सीसी दिखती है, जो अपने फादर को देखकर अपने दोस्तों के सामने एम्बैरस फील कर रही थी। यहाँ उसके दोस्त उसके फादर का मजाक उड़ाते हैं, पर सीसी अपने दोस्तों को मना करती है और वहाँ से अपने क्लास में आ जाती है। क्लास में आते ही क्लास के सभी लोग सीसी को उसके फादर को लेकर चिढ़ा रहे थे। एक लड़का तो उसके ऊपर सांप भी फेंक देता है। तब सीसी उसे मजा चखाती है और उसी समय एक बहुत ही बड़ा पाइथन एक स्कूल की लड़की को सीधा खा जाता है। ये देख वहाँ सभी लोग बहुत ही डर जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए भागने लग जाते हैं। इधर हंजय बहुत सारे लोगों को देखता है जो कि वेदर का वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। आगे जाकर उसे कुछ भीड़ दिखती है। जब वो पास जाता है तो देखता है कि सड़क पर दरारें आ गई थी और तभी अचानक एक बहुत ही बड़ा पाइथन जमीन के अंदर से बाहर निकलता है और लोगों पर हमला करने लग जाता है। हंजय अपनी जान बचाकर वहां से भागता है और वो सीधा सीसी के स्कूल पहुंचता है, जहां सीसी पाइथन से अपनी जान बचाने के लिए लोहे के सलाखों के पीछे छिपी हुई थी। पर ये पाइथन सीसी को मारना चाहता था। तभी वहाँ हंजय आ जाता है और एक रॉड से उस पाइथन को दूर करता है और सीसी को लेकर तुरंत स्कूल से बाहर निकल जाता है। तभी हमें पता चलता है कि पूरे शहर में ही पाइथन्स का अटैक हुआ है। बहुत सारे पाइथन शहर में इधर उधर लोगों को खा रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं। तभी हम नीनी को देखते हैं जिसकी स्कूल की छुट्टी हो गई थी। तभी उसे एक लिजर्ड दिखता है तो वो उसे अपने बैग में डाल लेती है। तभी वहाँ एक बड़ा सा पाइथन आकर नीनी को खाने की कोशिश करता है, पर हंजय उसे बचाकर वहाँ से भागता है। हंजय, सीसी और नीनी पाइथन से बचकर भाग रहे थे। रास्ता ब्लॉक था तो वो वहीं पर छिप जाते हैं। तभी एक ओल्ड मैन उन्हें अपने साथ भागने को कहता है और वो उसे एक घर में ले आता है जहाँ पहले से ही बहुत सारे लोग थे और वो यहाँ पर पाइथन से अपनी जान बचाने के लिए छिपे हुए बैठे थे। वहीं इधर हम एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन डेविड को देखते हैं। तभी एक साइंटिस्ट उसके पास आता है और बताता है कि पता नहीं कैसे ये पाइथन इतने बड़े फॉर्म में आ गए हैं। तो ये बिजनेसमैन कहता है कि इससे हमारा फायदा ही होगा। हम जान पाते हैं कि इस बिजनेसमैन का मोटिव था इस शहर के सभी लोगों को यहाँ से भगाकर एक टूरिस्ट प्लेस में कन्वर्ट करना। वो कहता है कि ये पाइथन उनकी मदद करेंगे। जैसे ही ये साइंटिस्ट वहाँ से जाने लगता है तो बिजनेसमैन उसे शूट करके मार देता है। वहीं इधर हम उसे बिल्डिंग में देखते हैं जहाँ सभी लोग थे। यहाँ नीनी उसे लिज़ार्ड को खाना खिला रही थी। ये देख वो ओल्ड मैन उससे गुस्सा करता है कि खाने के लिए ज़्यादा सामान नहीं है और वो ये लिज़ार्ड को दे रही है। तभी वहाँ अनाउंसमेंट होता है, ये बिजनेसमैन ने करवाया था कि जो कोई भी यहाँ से बचकर जिंदा जाना चाहते हैं वो अपनी प्रॉपर्टी उस डेविड के नाम पर कर दे। ये सुनकर जिन सभी को कहती है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने अपना बचपन यहाँ बिताया है और वो ऐसे ही डेविड को अपनी प्रॉपर्टी नहीं दे सकते। तभी जुन पुलिस को कॉल करती है और पुलिस उन्हें बचाने वहाँ आ जाती है। पर जैसे ही वो ज्यादा दूर जाते वहाँ पाइथन आकर उन पुलिस वाले को ही खा जाते हैं। ये देख सभी लोग वापस से उसी बिल्डिंग में आते हैं, पर हंजय और नीनी पीछे छूट गए थे और वो ओल्ड मैन दरवाजा बंद कर देता है, क्योंकि अगर दरवाजा खुला होता तो शायद पाइथन अंदर आ सकते थे। यहाँ सीसी उन्हें मनाने की कोशिश करती है कि वो दरवाजा खोल दे, पर सभी लोग ऐसा करना नहीं चाहते थे। इधर हंजय नीनी को एक जगह पर छिपा देता है और पाइथन हंजय पर अटैक करने वाले थे, पर तभी नीनी फायर एक्सटिंग्विशर पाइथन की तरफ कर देती है, जिससे उस पाइथन को कुछ भी दिखने नहीं लगता और हंजय को मौका मिल जाता है वहां से भागने का। वो ओल्ड मैन दरवाजा खोल देता है और हंजय नीनी अंदर आ जाते हैं। तभी उन्हें एक हेलीकॉप्टर की आवाज आती है तो सभी लोग ऊपर जाते हैं। उन्हें एक उम्मीद मिलती है कि शायद वो यहाँ से बचकर निकल जाएंगे, पर एक पाइथन उस हेलीकॉप्टर को एक ही झटके में जमीन पर गिरा देता है।
वो सभी किसी तरह नीचे आ जाते हैं और ओल्ड मैन एक ट्रक लाता है जिसमें सभी बैठकर शहर से दूर निकल जाते हैं। पर उनका पेट्रोल खत्म हो चुका था और रास्ता बहुत ही सुनसान था। तभी नीनी एक ट्रेन की तरफ इशारा करती है। सभी लोग उस ट्रेन में अंदर चले जाते हैं पर ट्रेन खराब थी। यहाँ ओल्ड मैन उसे ठीक करने की कोशिश करता है। तभी वो नोटिस करते हैं कि इस ट्रेन में सिर्फ वही नहीं बल्कि और कुछ लोग थे जो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। वो ओल्ड मैन ट्रेन को स्टार्ट कर देता है और वो सब वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक साइंटिस्ट आता है और वो उन सभी को बताता है कि ये सब कुछ उन्हीं के कारण हुआ है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था जिससे छोटे पाइथन बहुत ही बड़े बड़े पाइथन में बदल गए। वो यहाँ पर एक लिजर्ड को ढूंढ रहा है क्योंकि वो कुछ ही देर में बहुत ही बड़ा लिजर्ड में बन जाने वाला है। उसका डिटेक्टर नीनी की तरफ इशारा करता है। जब वो नीनी से पूछता है तो नीनी बताती है कि वो लिजर्ड तो उसके बैग में ही है। लिजर्ड थोड़ा बड़ा हो गया था। ये देख वो साइंटिस्ट कहता है कि उससे लिजर्ड को मारना होगा वरना ये 1 घंटे में ही बहुत ही बड़ा फॉर्म में आ जाएगा और उन्हें खत्म कर देगा। ये देख नीनी रोने लगती है तो हंजी अपनी बेटी को दूर ले जाता है। तभी वहाँ छोटे छोटे बहुत सारे पाइथन आकर उन लोगों पर अटैक करने लगते हैं। ये देख ओल्ड मैन दूसरे कंपार्टमेंट में जाकर दरवाजे को बंद कर देता है पर हंजय, नीनी और सीसी बाहर ही रह गए थे और एक बड़ा पाइथन आकर उन पर हमला करके खाने ही वाला था। ये देख ओल्ड मैन एक कपड़े में आग लगाकर उस पाइथन को दूर भगाता है और हंजय सीसी नीनी को अंदर ले लेता है और वो लोग आगे वाले कंपार्टमेंट में जाने लगते हैं क्योंकि पाइथन उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। उस समय एक पाइथन अपोजिट साइड से आ जाता है और उन्हें मारने की कोशिश करता है पर अब तक वो लिजर्ड बड़ा हो गया था और वो उस पाइथन से लड़ता है। ये देख नीनी बहुत ही खुश होती है और लिजर्ड अब नीनी को भूल गया था और वो वहाँ से चला जाता है। वो ओल्ड मैन हंजय, सीसी, नीनी और जन को ऊपर जाने को कहता है तो वो सभी ट्रेन के ऊपर चढ़ जाते हैं और ओल्ड मैन नीचे ही रुकता है उन पाइथन्स को रोकने के लिए पर इसके कारण वो खुद मारा जाता है। वो साइंटिस्ट इंजन से सारे कंपार्टमेंट को अलग कर रहा था। ये देख हंजय, नीनी और सीसी को इंजन वाले डब्बे के ऊपर फेंकता है पर सीसी फिसल जाती है पर किसी तरह हंजय उसे बचा लेता है। वो उन सभी को आगे जाने को कहता है और खुद पाइथन को रोकने के लिए वहीं पर रुकता है पर जैसे ही पाइथन हंजय को खाता वो पत्थर से टकरा जाता है क्योंकि ट्रेन टनल के अंदर चली गई थी। सभी को लगता है कि हंजय मर गया पर हंजय सेफ था और वो नीचे से निकलता है। अब यहाँ सिर्फ हंजय, सीसी, नीनी और जुन ही जिंदा बचे थे। वो उस लैब की तरफ जाने का डिसाइड करते हैं क्योंकि वहाँ जरूर उन्हें कोई फोन मिल जाएगा जिससे वो रेस्क्यू टीम को यहाँ पर बुला सकते थे। वो जैसे ही लैब के अंदर पहुँचते हैं तो बहुत ही गंदी सी स्मेल आती है। यहाँ हंजय को एक इंजेक्शन मिलता है जिसके जरिए ही उन पाइथन्स को इतना बड़ा किया गया था। हंजय उसे अपने पास ही रख लेता है। उसी समय डेविड अपने आदमियों के साथ आ जाता है क्योंकि वो चाहता था कि कोई भी यहाँ से जिंदा बचकर ना जा सके। ये देख हंजय सीसी और नीनी को एक जगह पर छिपा देता है और वो खुद उन सभी से लड़ने के लिए आगे जाता है। सीसी को फोन तो मिल जाता है पर फोन की वायर कटी हुई थी। वो वायर की तरफ जाती है तो देखती है कि एक पाइथन किसी को निगलने के बाद उसे डाइजेस्ट कर रहा था। वो बहुत ही सावधानी से उस तार को उससे निकालती है पर इससे पहले ही वो पाइथन उठ जाता है और उन दोनों को खाने के लिए आगे बढ़ता है। हंजय को डेविड के आदमियों ने शूट कर दिया था जिससे वो काफी घायल था और जब वो देखता है कि उसकी बच्चियां मुसीबत में है तो वो उसी इंजेक्शन को खुद में लगा लेता है जिससे कुछ ही देर में उसकी आंखें लाल हो जाती है और वो बहुत ही पावरफुल हो जाता है। और इससे पहले कि वो पाइथन उनकी बेटी को नुकसान पहुंचाता वो उस पाइथन को मार देता है। इधर डेविड फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देता है जिससे सभी पाइथन बहुत ही एग्रेसिव हो जाते हैं और साथ ही हंजय भी। सीसी तार को कनेक्ट कर देती है और नीनी जल्दी से रेस्क्यू टीम को अपनी लोकेशन बता देती है। हंजय डेविड और उसके आदमियों को रोकता है। नीनी, सीसी और जुन नीचे उतर जाते हैं। तभी वहाँ एक बहुत ही बड़ा सा पाइथन आ जाता है जो एक ही बार में उन्हें निगल सकता था पर इससे पहले कि वो उन्हें खाता लिजर्ड वहाँ जाता है और उस पाइथन को मार देता है पर इससे वो लिजर्ड खुद भी मर जाता है। ये देख नीनी बहुत ही सैड हो जाती है। वहीं इधर डेविड और उसके आदमियों को पाइथन्स ने मार दिया था। तभी वहाँ हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू टीम आ जाते हैं। बहुत समय के बाद दिखाया जाता है नीनी को जो कि बहुत ही खुशी से अपने स्कूल को अटेंड करने जा रही थी
अब सब कुछ नॉर्मल हो गया था, यहाँ तक कि हंजय भी पहले ही जैसा हो गया था। और यहीं पर हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।